हे दोस्तों, क्या आपने मेरा ये वाला वीडियो देखा है? वेल बेसिकली ये आर्ट ऑफ सेडक्शन बुक का पहला पार्ट है जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। इस पर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1 मिलियन व्यूज़ हो गए और थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने बोल दिया कि भाई इसका पार्ट 2 बनाओ। थोड़ा लेट हो गया बट कोई बात नहीं। जो लोगों ने वीडियो नहीं देखा है फिक्र मत करो, अभी मैं उस समरी का ही शॉर्ट समरी आपको फटाक से देता हूँ। उस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे सेडक्शन बस पुराने ज़माने की तरह अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए ही नहीं बल्कि लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उनकी साइकोलॉजी समझकर उन्हें अपनी बातें मनवाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। स्पेशली आज के टाइम पे जहाँ ब्रूटल फोर्स यूज़ करना आपको सीधा जेल की टिकट दे सकता है। मैं बताया था कि कैसे किसी भी इंसान को अगर आपको सेड्यूस करना है तो उसे सेड्यूस करने से पहले आपको अपने आप को समझना पड़ेगा कि आप कौन से टाइप के सेड्यूसर हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सेडक्शन कर पाना एक पजल है जो अलग अलग पीसेस से बनता है, तो उसमें सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा आप कौन से पीस हो और सामने वाला इंसान कौन सा पीस है, ताकि आप दोनों फिट हो सको, राइट। सो चलो उन फटाफट उन 9 टाइप के सेड्यूसर्स को रिवाइज करते हैं। पहले होते हैं द सायरन। ये वो लोग होते हैं जो फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, यूजुअली गर्ल्स जो फिजिकल ब्यूटी की हेल्प से लोगों को सेड्यूस करती है। सेकंड होते हैं द रेक। ये अपने डिजायर्स के पीछे भागते रहते हैं। आप बोल सकते हो ये जो बैड बॉय वाले लोग होते हैं ना, वो बेसिकली रेक होते हैं। थर्ड होते हैं आइडियल लवर। ये वो लोग होते हैं जो अपने पार्टनर के सारे डिजायर्स को पूरा करते हैं। फोर्थ होते हैं द डैंडी। ये लोग मस्कुलिन नेचर के तो होते हैं बट इनके अंदर थोड़ा फेमिनाइन टच भी होता है। फिफ्थ होते हैं द नेचुरल। ये लोग बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस और एनर्जेटिक होते हैं, मतलब चाइल्ड लाइक क्वालिटीज होती है इनमें। छठे होते हैं द कॉन्क्विट। ये लोग बेसिकली मिक्स सिग्नल्स देते हैं। ये लोग कभी हॉट और कभी कोल्ड सिग्नल्स देते हैं सामने वाले को। सेवेंथ होता है द चार्मर। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा वाइस और अंडरस्टैंडिंग लोग होते हैं। एट्थ होते हैं द करिज्मेटिक। ये लोग जब भी रूम में आते हैं एक अलग सा माहौल बन जाता है। लास्ट होते हैं द स्टार। ये आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं सेलिब्रिटी जैसे लोग होते हैं या फिर सेलिब्रिटी ये होते हैं। अब इनके बारे में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, डिटेल में जानना है ये क्या होते हैं, तो आई बटन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप पहला पार्ट देख सकते हो। बट अगर आप अभी जाके नहीं देखोगे, वीडियो के बाद में देख लोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी एक्चुअल जो प्रॉब्लम डिस्कस करने लायक है वो 2 प्रॉब्लम्स है। पहली प्रॉब्लम ये है, मे बी आपको कंफ्यूजन हो सकता है और आपको समझ में ना आए कि आप कौन से टाइप के सेड्यूसर हो, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि मे बी आप अपने आप को मिसजज कर लो। कई बार ऐसे लोग होते हैं ना जो लोग अपने आप को शेर समझते हैं बट होते हैं बिल्ली। अब ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? आप कौन से टाइप के अच्छे सेड्यूसर हो ये समझने से अच्छा, ये एकदम क्लियर करने से बेटर ये है कि आप ये समझ जाओ कि आपको क्या नहीं बनना है। स्टीवन कवी, टिम फेरिस, डेविड एलन, ऐसे कई सारे ग्रेट ऑथर्स हैं जो लोग ना टाइम मैनेजमेंट के लिए एक चीज बोलते हैं कि टू डू लिस्ट बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट नॉट टू डू लिस्ट बनाओ। क्या नहीं करना है एग्जैक्टली वो भी समझ लो तो भी आप बहुत अच्छे से टाइम मैनेज कर लोगे। सिमिलरली अगर अच्छा सेड्यूसर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, तो एंटी सेड्यूसर्स कौन होते हैं ये चीज समझ लो। तो चलो फटाफट उन 8 टाइप के एंटी सेड्यूसर्स के बारे में जानते हैं और इसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके जरूर बताना कि जब मैं बता रहा हूँ इनके बारे में तो आपके दिमाग में कौन सा इंसान आ रहा है। आपका दोस्त, कोई सेलिब्रिटी या कोई भी होगा तो चलेगा। और हाँ, जिसका भी सबसे बेस्ट कमेंट होगा, सबसे अच्छा कमेंट होगा, उसे मैं पिन भी करूंगा, ठीक है। तो उसे थोड़ा सीरियसली लेना। अभी स्टार्ट करते हैं। 8 टाइप के एंटी सेड्यूसर्स जिनमें से आपको एक भी नहीं बनना है। उसमें से पहला आता है द ब्रूट। आपने ये वाला वीडियो देखा है जहाँ एक लड़की अपने हाथ से मधुमक्खियों को आइसक्रीम की तरह स्कूप कर रही है ना। ये वीडियो ऑब्वियसली शॉकिंग था, इसलिए वायरल भी हुआ। बिकॉज कोई भी इंसान इतनी सारी मधुमक्खियों से डील करने के लिए इतने प्रोटेक्टिव गियर्स तो जरूर पहनेगा, राइट। बट ये लड़की तो यहाँ ऐसी ही निकल गई, नॉर्मल से कपड़ों में ये ऐसे मधुमक्खियों के साथ खेल रही है जैसे वो खिलौने हैं। बट ये ऐसा कैसे कर पा रही है? वेल आंसर, बिकॉज शी इज नॉट अ ब्रूट। अब इसे थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। मुझे ना कॉमेडी सीरियल्स जिसे सिटकॉम भी बोलते हैं, सिचुएशनल कॉमेडी, वो देखना पसंद है। अभी रिसेंटली मैं एक सिटकॉम देख रहा हूँ जिसका नाम है द ऑफिस। ना ऑफिस में एक मेन कैरेक्टर है माइकल, जो बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड रहता है, ठीक है। उसे ज़रा भी नहीं पता होता कब कैसे बात की जाती है ना ऑल ना। पहला सीजन इसका जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हो ऑकवर्ड है, बट सेकंड सीजन से चीज़ें इंटरेस्टिंग होती है ना। सेकंड सीजन का एक एपिसोड में क्या होता है पता है? माइकल, जैसे कि आपको पता ही होगा, बहुत स्टूपिड होता है, लोगों से बराबर बात नहीं करता है। इसलिए जो उसकी बॉस होती है जेन, वो उसके साथ जाती है एक डील क्रैक करने के लिए क्लाइंट के पास ना। ये जो क्लाइंट होता है वो बहुत बड़ा क्लाइंट होता है जो मिल जाएगा तो उनकी जो ब्रांच है जो बंद होने वाली रहती है वो बच भी सकती है। इसलिए जेन जाती है और वो माइकल को स्पेसिफिकली बोलती है कि तुम बात मत करना, मैं ही बात करूंगी। अब ये लोग डिनर पे जाते हैं ना, जेन जाती है और जाते साथ ही वहाँ पे बिजनेस की बात करने लग जाती है। लेकिन जो क्लाइंट होता है वो बैकफुट पे आ जाता है और वो बोलता है कि नहीं हमारे पास ऑलरेडी कॉस्ट कटिंग चल रही है, हम पैसे नहीं दे पाएंगे। बट यहाँ पे जो माइकल होता है ना, वो सरप्राइजिंगली यहाँ पे बहुत स्मार्ट रहता है। वो डायरेक्टली बिजनेस की बात करने के बजाय क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, वो है ना क्लाइंट से बस ऐसे ही नॉर्मली बात करना चालू करता है कि वो क्या खाना पसंद करेगा, क्या पीना पसंद करेगा, उसे कुछ जोक्स बोलता है और उसे कंफर्टेबल फील कराता है। और ऐसे ही वो बहुत टाइम तक करते रहता है। जेन को लगता है कि यार ये स्टूपिड गिरी इसने वापस से चालू कर दिया और है ना क्लाइंट हाथ से गया ही गया। बट सरप्राइजिंगली क्लाइंट जाता नहीं है। क्लाइंट को माइकल के साथ मजा आने लगती है और कुछ टाइम बाद वो खुद से ही सामने से बोल देता है कि देखो यार, मैं कॉस्ट कटिंग तो कर रहा हूँ बट मैं इतने की डील आपके साथ कर लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा। मतलब इन शॉर्ट वो डील माइकल क्रैक कर लेता है। क्यों क्रैक कर पाता है? बिकॉज अगेन ही इज़ नॉट अ ब्रूट।
ब्रूट होते कौन है? कोई भी वो इंसान जो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होता है ना, जिसे अगर कोई चीज़ चाहिए तो अभी ही चाहिए, और अगर उसे वो चीज़ अभी नहीं मिलती है तो वो इम्पेशेंट और अनोइंग हो जाता है, उसे बेसिकली बोलते हैं ब्रूट। स्पेसिफिकली सिडक्शन के लिए, इन्फ्लुएंस करने के टाइम आपके अंदर ना ब्रूट वाली क्वालिटी नहीं होना चाहिए। आपको ना चीज़ें थोड़ा घुमा फिरा के करने आनी चाहिए। ब्रूट बेसिकली वो लोग होते हैं जो लोग ब्रूटल फोर्स का यूज़ करने की कोशिश करते हैं हर जगह। उन्हें लगता है कि उनके हाथ में हथौड़ा है और बाकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो नेल है जिसे उसने मारना है। ये लोग बेसिकली बहुत इम्पेशेंट होते हैं, इन्हें हर चीज़ बस अभी चाहिए रहती है, और अगर वो चीज़ उन्हें नहीं मिलती है तो वो बहुत अनोइंग हो जाते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, इफ़ यू वांट टू गैदर हनी डोंट किक ओवर द बीहाइव। मतलब वही ब्रूटल फोर्स का यूज़ नहीं करना है आपको। जैसा उस लड़की ने आराम से प्यार मोहब्बत से हनी निकाला, वैसे ही आपको शायद निकालने आना चाहिए। सेकंड, एंटी सीड्यूसर्स आते हैं जिन्हें बोलते हैं सफोकेटर्स। आपने वो डर मूवी देखी है शाहरुख खान की, जिसमें वो बोलता है ना किरण? ना सच बोलूं तो मैंने नहीं देखी है, लेकिन मैंने जितने भी लोगों से पूछा है वो लोग ने ये चीज़ को कंफर्म किया कि हाँ, उसके अंदर जो शाहरुख खान होता है ना, वो एक सफोकेटर होता है। सफोकेटर ऑथर उन लोगों को बोलते हैं जिन्हें ना यार एक ही नज़र में प्यार हो जाता है, और ऐसा प्यार होता है ना कि उनकी आँख की जो बल्ब है ना वो फूट जाती है, वो प्यार में अंधे हो जाते हैं। सामने वाली लड़की को इनका नाम भी नहीं पता होता अच्छे से, और ये उस लड़की के साथ शादी और बच्चों के नाम डिसाइड करने लग जाते हैं। ये जिसे भी पसंद करते हैं ना, वो उनकी बातों से कभी डिसएग्री ही नहीं करते हैं, और हमेशा गिल्ट का यूज़ करके अपनी बातें मनवाने की कोशिश करते हैं। ये लोग इतने गिर जाते हैं कि ऑथर बोलते हैं इन्हें डोरमेट की तरह इस्तेमाल भी करते हैं लोग ना। इनके अंदर एक अधूरापन होता है जो उन्हें लगता है कि कोई मिल जाएगा तो पूरा होगा, बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है। मेरे दिमाग में तो अगेन एक सिटकॉम का एग्जांपल आ रहा है। अगर आपने बिग बैंग थियरी देखी है तो मुझे बहुत पसंद है वो। उसमें एक राजेश कुत्रपाली करके कैरेक्टर होता है, वो मुझे कहीं ना कहीं सफोकेटर जैसा लगता है। आप अपना एग्जाम्पल कमेंट करना। अब आते हैं थर्ड पे, जो होते हैं द विंड बैगर। आप ऐसे एक ना एक इंसान को जरूर जानते होंगे जिसे लगता होगा कि वो बहुत फनी है, बट फनी होता नहीं है। और सबसे बुरी बात, ये लोग ऐसे होते हैं ना जो लोग बात बात पे जोक मारते हैं। कोई है ऐसा दिमाग में आ रहा है? वेल, ऐसे कई सारे लोग होते हैं। इन्हें ही ऑथर बोलते हैं विंड बैगर, जो है ना कभी खुद से अपने आप से क्वेश्चन ही नहीं करते हैं कि क्या मैं सच में फनी हूँ, क्या सच में मैं जितना अपने आप को डेयरिंग बाज हीरो दिखाता हूँ, क्या सच में मैं उतना डेयरिंग वाला इंसान हूँ। बेसिकली वो लोग होते हैं ना जो लोग बहुत बड़ी बड़ी हवा में फेंकते हैं, या ऐसे लोग होते हैं जिनके पास है ना हर बात के लिए कोई ना कोई बात होती है जो उनसे रिलेटेड होती है। इन्हें यूजुअली पता भी नहीं होता कि कब कितना बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, जो कहीं ना कहीं इनका सेल्फिश नेचर बहुत ज़्यादा दिखाता है। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ टाइप के एंटी सीड्यूसर्स पे, जो है द वल्गेरियन। इमेजिन करो कि आपको है ना एक न्यू वॉच गिफ्ट में मिली है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई है, जो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। आप उसे बड़े प्राउड होकर ना पहन के जाते हो अपने ऑफिस में। जैसे ही आप ऑफिस में जाते हो ना, आपकी एक फ्रेंड होती है, वो देखते साथ आपको बोलती है कि वाओ यार व्हाट अ नाइस वॉच, और काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स देती है। तब आपको कैसा फील होगा? कुछ देर के लिए आप 7वें आसमान में पहुंच जाओगे और फिर वापस नीचे आ जाओगे, राइट? क्यों? बिकॉज शी गेव अटेंशन टू द डिटेल्स। जो लोग है ना इन्फ्लुएंस करने में अच्छे होते हैं ना, उनकी ये निशानी होती है कि वो लोग डिटेल्स पे ध्यान देते हैं। जबकि जो एंटी सीड्यूसर्स होते हैं ना, स्पेशली वल्गेरियन, वो लोग इसके एग्जैक्ट अपोजिट होते हैं। वही सेम सिचुएशन पे वल्गेरियन को डाल दो ना, तो आप उसे कितना भी वॉच दिखाने की कोशिश करो, उसके मुंह के सामने लेके चले जाओ, फिर भी वो इंसान है ना तारीफ करने के बजाय उस आदमी की कपड़े की बुराई करके निकल जाएगा। ये बेसिकली वो लोग होते हैं, दे आर द पीपल हु कांट रीड द रूम। ऐसे लोग जो लोग बच्चों के सामने एडल्ट बातें कर दे, बूढ़ों के सामने बच्चों वाली बातें करे। बेसिकली इन्हें पता ही नहीं होता कि कौन से इंसान के सामने कौन सी बात करनी चाहिए। वल्गेरियन यूजुअली वो लोग होते हैं जो बहुत मुंहफट होते हैं। इन्हें लगता है कि मैं तो बहुत डेयरिंग बाज हूँ, बट बेसिकली ये लोग इनकंसिडरेट होते हैं। ये कभी ना सोचते ही नहीं है कि इनकी बातों से क्या इफेक्ट हो सकता है, किसे क्या बुरा लग सकता है। और जैसे कि मैंने बताया ना, ऐसा नहीं कि ये लोग को समझ नहीं आता, दे जस्ट डोंट केयर, जिसे साइकोलॉजिकली रेडिकल सेल्फिशनेस कहते हैं। फिफ्थ टाइप के एंटी सीड्यूसर्स होते हैं द मोरलाइजर। मुझे याद है स्कूल के टाइम पे बेसिकली क्या होता था, मैं स्कूल से छूटता था, मेरी मॉम आती थी स्कूल से, मुझे लेती थी और वहीं पे बाजार पड़ता था, तो बाजार में वहाँ पे वेजिटेबल्स खरीदती थी ना। एक दिन यही चीज़ हो रही थी, तभी अचानक मैं क्या देखता हूँ कि मेरी टीचर आके सामने खड़ी हो जाती है और वो भी सब्जियां ले रही है ना। ये चीज़ मैंने कनेक्ट ही नहीं किया था कि यार टीचर्स भी सब्जी ले सकते हैं। छोटा सा था तो मुझे अजीब सी लग रही थी ये चीज़ें, और टीचर को देख कर मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। नॉर्मली मैं क्या करता, सब्जी वाले के ऐसा मस्ती कर रहा होता हूँ, कुछ भी कर रहा होता हूँ, लेकिन जैसी टीचर आ गई ना, मैं वहाँ पे एकदम ऐसा आराम से एकदम डिसिप्लिन के साथ वहाँ पे खड़ा हो गया था। और जब तक वो टीचर वहाँ से नहीं गई, मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल था। अब देखो, ये तो चलो टीचर की बात हो गई, बॉस की बात हो गई, जो लोग आपको हमेशा अच्छी बातें सिखाते रहते हैं, आपको ना हमेशा लाइन पर रखने की कोशिश करते हैं, उनके लिए तो ये चीज़ सही है। इमेजिन करो ऐसे ही एक इंसान कोई आपका दोस्त बन जाए, या कोई आपको इन्फ्लुएंस करने वाला इंसान है, जो इंसान आपको पसंद है, वो आपके साथ हमेशा ऐसे बिहेव करने लग जाए, टीचर जैसा, मोरलाइजर, जो आपको हमेशा टोकते रहे कि आप क्या गलत कर रहे हो और हमेशा आपको सिखाता रहे। क्या आपको ऐसे इंसान पसंद आएगा? वेल, मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा टर्न ऑफ होगा, राइट? क्योंकि कोई भी है ना ऐसा एकदम स्ट्रिक्ट रह के नहीं रहना चाहता है। एवरीवन वांट्स टू लूजन अप, है ना? इसीलिए हम लोग कई बार दोस्तों के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाते हैं, बट कई बार हम लोग अपने रिलेटिव्स के साथ या कोई प्रोफेशनल लोगों के साथ इतना खुल नहीं पाते हैं।
क्योंकि यहाँ पे हमें लगता है कि यार ये लोग मोरलाइज करेंगे, राइट। इसीलिए फिफ्थ एंटी सीडियस जैसे आपको नहीं बनना है वो है हमेशा मोरलाइजर बनने की कोशिश मत करना। तो कभी कभी कुछ बातें बताना अच्छी बात है, लेकिन अगर हर बात पर अगर आप टोक रहे हो तो आप मोरलाइजर बन रहे हो। मोरलाइजर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो लोग कुछ फिक्स आइडियाज़ और स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही जीते हैं। ये लोग हमेशा लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, उन्हें जज करते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी प्लेजर मिलता है। बट रॉबर्ट ग्रीन बोलते हैं ना, साइकोलॉजिकली ये लोग बहुत ज़्यादा अनहैप्पी होते हैं अंदर से, और जिसकी वजह से ये लोग हमेशा अपना डोमिनेशन दूसरों के ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं। सामने से तो ये दिखाते हैं कि आपका भला चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ये सिर्फ डोमिनेट फील कराना चाहते हैं अपने आप को। और इन्हें आइडेंटिफाई करना भी बहुत ईजी है। यूजुअली ये ग्रुप में वो लोग होते हैं जो लोग है ना ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते हैं दूसरों से। मेरे दिमाग में ना इसको लेके कैरेक्टर आया है, वही ऑफिस का ही एक ड्वाइट की गर्लफ्रेंड होती है एंजेला, वो बिल्कुल वैसी ही रहती है। सिक्स्थ एंटी सीड्यूसर्स पे आते हैं जिन्हें बोलते हैं टाइट वार्ड। आपने ढोल मूवी देखी है क्या? मैंने देखी, मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, मतलब फ़नी मूवी लगती है काफ़ी। उसका एक सीन है स्पेसिफिकली जो मुझे काफ़ी फ़नी लगता है, ये वाला सीन। कौन ले जाएगा मेरा पैसा? अरे साहब, मारू ने 102 रुपया कम लाया है। 102 रुपए? कहाँ उड़ाया इतना ढेर सारा पैसा? अब ये वाला सीन मुझे काफ़ी फ़नी लगता है, इसके मीम्स भी बनते हैं। बेसिकली इसमें जो मामा रहता है वो बहुत ज़्यादा कंजूस रहता है, या फिर आप बोल सकते हो टाइट वर्ड रहता है। तो टाइट वर्ड है ना, यूजुअली ऑथर कंजूस लोगों को बोल रहा है। वैसे तो कंजूस लोग आप देखना किसी को पसंद नहीं आते हैं, बट कई बार ना लोग कंजूसी ना अपने अंदर भी करने लग जाते हैं, ऐसे टाइम पे भी करने लग जाते हैं जहाँ पे नहीं करना चाहिए। स्पेशली कंजूसी और सिडक्शन का रिलेशनशिप है ना, आप बोल सकते हो काफ़ी गहरा है। जब लोग किसी को इन्फ्लुएंस करना है, किसी से बात करना है, बट स्टिल कंजूसी दिखाते हैं अपने ड्रेसिंग स्टाइल पे, ना ढंग से कपड़े पहनेंगे, ना ढंग से बाल बनाएंगे, ना परफ्यूम लगाएंगे, और आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं अपनी हाइजीन को मेंटेन करने में भी कंजूसी कर देते हैं। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा टर्न ऑफ होती है कई सारे लोगों के लिए। और बात सिर्फ कंजूसी की भी नहीं है, मतलब कई बार लोग है ना सिर्फ पैसों से रिलेटेड बहुत चीज़ें सोचते हैं ना, जैसे कि 3 इडियट्स का जो हमारा रहता है ना, ये वाले भाई साहब, मेरे इतने $1 का शूज़, मेरे 3 लाख के शूज़, या ऐसा वो बोलता है ना, ये बंदा भी कहीं ना कहीं टाइट वर्ड है जो काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हो टर्न ऑफ होता है। 7th आता है द बम्बलर्स। आप सब अगेन किसी ना किसी ऐसे इंसान को ज़रूर जानते होंगे जो किसी ना किसी लड़की को पसंद करता है, लड़के को पसंद करता है, लेकिन कभी भी उससे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता। 1 साल 2 साल सालों निकल जाते हैं, कॉलेज से बंदा बाहर निकल जाता है, बट फिर भी वो हमेशा चुप रहता है और कभी उससे बात नहीं कर पाता है। कुछ दोस्त तो आपके दिमाग में ज़रूर आ रहे होंगे, राइट? हो सकता है आप भी हो, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे तो था। अब देखो, सिडक्शन, रोमांस, इन्फ्लुएंस, ये टॉपिक तो हर सोसाइटी में ही एक चैलेंजिंग बैटल की तरह होती है। बट बात ही है कि इस बैटल में अगर जीतना है ना, तो आपको एक वॉरियर की तरह बोल्ड होना भी बहुत ज़रूरी है। अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन रखना बहुत ज़रूरी है, तभी सामने वाला हाँ बोलेगा या आपकी बात पे एग्री करेगा। बट दूसरी तरफ जो बम्बलर्स होते हैं ना, उनके अंदर ये बोल्डनेस ज़रा भी नहीं होती है। वो लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस होते हैं कि यार मैं जाके बात करूँगा तो क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे। ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मैं कैसा दिखूंगा, मैं ख़राब दिख जाऊंगी, मैं ख़राब दिख जाऊंगा। और ये चीज़ भी ऐसा नहीं कि वो लोग बहुत शरीफ है या बहुत अच्छे हैं इसलिए कर रहे हैं। डीप डाउन देखोगे तो कहीं ना कहीं एक सेल्फिशनेस है, एक डर है कि लोग उनको जज करेंगे। ये चीज़ उन्हें नहीं पसंद होती है, जिसकी वजह से वो लोग एक एंटी सेड्यूसर्स की तरह दिखते हैं। ऐसे लोग जो सिर्फ अपने खुद से ऑब्सेस्ड होते हैं, मैं अच्छा दिख रहा हूँ कि नहीं, मेरे बाल सही है कि नहीं, किसी और का बर्थडे रहेगा बट स्टिल लोग का फोकस अपने ऊपर ही रहेगा। काइंड ऑफ नार्सिसिस्ट भी बोल सकते हो। और लास्ट आता है 8th द रिएक्टर। देखो, मैंने काफ़ी सारे सीरियल्स के एग्जाम्पल दे दिए, तो एक और सीरियल का एग्जाम्पल ले लो। मिर्ज़ापुर मुझे काफ़ी पसंद आया था, सीजन 1 स्पेशली। उसमें जो हमारे मुन्ना भैया रहते हैं ना, वो एक ब्रूट तो होते ही है। ब्रूट जैसे कि मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया, जो लोग हमेशा फोर्स से हर चीज़ पाने की कोशिश करते हैं, राइट? बट यहाँ उसके साथ साथ वो एक रिएक्टर भी होता है। मतलब ऐसे लोग होते हैं ना जो लोग बहुत ईगोइस्टिक होते हैं। ऐसे लोग जो लोग दूसरों का मजाक तो आराम से बना लेंगे, बट जैसे ही कोई इनके ऊपर जोक मारेगा, इनका मुंह बन जाता है। वो लोग उससे बात करना बंद कर देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लग जाते हैं, वो भी बहुत जल्दी। देखो, थोड़ा बहुत तो सभी रिएक्ट करते हैं, वो बात तो है, लेकिन ये लोग एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं क्योंकि इनका ईगो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होता है। अब देखना, यूजुअली जितनी भी मूवीज़ होती है उसमें जो विलन होते हैं ना, वो यूजुअली उनको यही कैरेक्टर मिलता है, रिएक्टर्स वाला, जो हर चीज़ पर रिएक्ट करते हैं। अगर वो विलन के बेटे हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा वाइनिंग और कंप्लेनिंग करते हैं कि डैडी डैडी ये हो गया, वो हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में कंप्लेन करते रहते हैं। यही थे वो 8 टाइप के एंटी सीड्यूसर्स। बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं आपको सारे एंटी सीड्यूसर्स के कॉमन ट्रेड्स बताऊँ तो ये लोग देखो बहुत इनसिक्योर होते हैं, तो बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्जर्व्ड होते हैं। ये दूसरों की साइकोलॉजी, दूसरों को क्या चाहिए ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं, और दूसरे का छोड़ो, इनको खुद को नहीं पता होता कि इन्हें क्या चाहिए होता है, जिसके वजह से लोग बहुत कंफ्यूज, अंडर कॉन्फिडेंट भी रहते हैं। प्लस इनके अंदर ना वो सटलनेस नहीं होती है। सिडक्शन में ना सटलनेस बहुत ज़रूरी है, एक रोमांस बहुत ज़रूरी है। आपने वो गाना सुना होगा ना, अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, मेरी बस यही चाहत है, तो क्या कहोगी? वो बोलती है कि इस बात को अगर तुम ज़रा और सजा के कहते, ज़रा घुमा फिरा के कहते तो अच्छा होता। वेल, कहीं ना कहीं वो एक आंसर ही है कि सटलनेस होनी चाहिए। ठीक है। अब देखो, पहला वीडियो, ये वाला वीडियो स्पेसिफिकली आपको ये बताने में हेल्प करेगा कि अगर सिडक्शन, इन्फ्लुएंस कर पाना किसी को भी एक पजल सॉल्व करने जैसा है, तो उस पजल में आप कौन से पीस हो, ठीक है? बट सामने वाला कैसा पीस है,
ये समझना भी ज़रूरी है, तभी तो अगेन आप दोनों जुड़ पाओगे, राइट? या इन्फ्लुएंस हो पाएगा, सिडक्शन हो पाएगा, जो भी होना है वो हो पाएगा, करंट फ्लो हो पाएगा, बराबर। सामने वाले को समझना पड़ेगा, सामने वाले को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि उनकी लाइफ में क्या गैप है, क्या चीज़ मिसिंग है। बिकॉज याद रखो, सिडक्शन तभी हो पाता है जब कोई एक इंसान की लाइफ में कोई एक गैप हो, कोई डिज़ायर, कोई ड्रीम या कुछ तो हो गैप, जिसे कोई दूसरा इंसान फिल कर सके। और ये जो गैप्स होते हैं ना, जो डिज़ायर्स होते हैं ना, वो 18 टाइप के होते हैं, या आप बोल सकते हो 18 टाइप के लोग होते हैं, जिन्हें आप समझ गए कि हाँ ये इंसान ऐसा है, इसका ये डिज़ायर है, मैं ऐसा हूँ, अगर मैं इसे ये चीज़ दूंगा तो वो उसे पसंद आएगी और एक अच्छा रिलेशनशिप बन पाएगा, अच्छा इन्फ्लुएंस हो पाएगा, राइट? इसलिए वो 18 चीज़ समझना भी ज़रूरी है। 18 लोग कौन है वो? एक रिफॉर्म्ड रेक या सायरन बोलते हैं, सेकंड डिसअपॉइंटेड ड्रीमर, थर्ड पैम्पर्ड रॉयल, जिसे अगर मैं यही समझाने जाऊंगा तो बहुत घाई हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि इसके बारे में मैं डिटेल में 18 टाइप के लोग कैसे होते हैं वो भी आपको समझना है, ताकि बेस्ट तरीके से इन्फ्लुएंस, सिडक्शन, ये सारी चीज़ें हो सके, तो कमेंट करके जरूर बताना कि यार मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जरूर बनाऊँ, एक सीरीज जैसा ही बना दूँ, क्योंकि आगे भी कुछ बातें हैं मुझे लगता है इंपॉर्टेंट, इस बुक की बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो आपको समझना ज़रूरी है, इन्फ्लुएंस सीखने के लिए, सिडक्शन सीखने के लिए, जो आज के टाइम पे सीखना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। रॉबर्ट ग्रीन ने ना यार बहुत अच्छी बुक लिखी है, बहुत इंटरेस्टिंग बुक लिखी है, जो उन्हें काफ़ी सेल्फ रिसर्च और मेहनत करके लिखी है। इंटरेस्टिंग बुक है, मुझे लगता है आप लोगों को पढ़नी भी चाहिए। या फिर अगर आप चाहते हो कि बुक को और मैं आगे और अच्छे डिटेल में पढ़ के और ऐसी ऐसी बातें इस बुक की मैं आपको और अच्छे से डिटेल में बताते रहूँ, तो आप अगेन चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, मैं आगे इसके वीडियोस लेके आऊँगा। और हाँ, सपोर्ट दिखाने के लिए लाइक भी जरूर करना कि हाँ आपको ये वीडियो पसंद आया, आप चाहते हो उसके ऊपर मैं और वीडियो बनाऊँ, तो लाइक करोगे तो बहुत मजा आएगा। देखो लास्ट टाइम के जो मैंने वीडियो बनाया था उस पर 46,000 लाइक्स आए थे, तो इसमें कम से कम आप 20,000 लाइक तो जरूर पहुँचा दो फटाफट, ताकि मुझे लगे कि हाँ मुझे इसके ऊपर और वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि यार जो सीकन है ना, वो पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 बुक क्लब बने, जिसमें आप जैसे लोग जो बुक्स में इंटरेस्ट रखते हैं वो उसका पार्ट रहे। और हाँ, इससे पहले कि आप वीडियो बंद करो, अगर आपने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वो जाके देख लो, ताकि आप और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके कि 9 टाइप के सेड्यूसर्स कौन से होते हैं और आप उनमें से कौन से में लाइक करते हो, ठीक है? टिल देन अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं उस वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।